हाय एवरीवन। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हों आप तक वो ज़रूर पहुंचे। और दूसरी चीज़, आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। आपके जो भी क्वेरीज होती हैं आप वो ज़रूर हमें बताइएगा कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं टॉपिक से रिलेटेड, उसको ज़रूर देखा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। अब ठीक है, बस इतना ही इंटरेक्शन आई थिंक बहुत है। अब ये मेरी हर वीडियो में होगा तो फिर फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, अब आप इस टॉपिक को स्टडी कीजिए। थैंक यू। Hi everyone, and I welcome you all on Karya Glow, and Karya Glow is always happy to help you in your competitive exams। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है ना वो होने वाला है टीचिंग एड्स के बारे में, कि टीचिंग के दौरान हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये सीटेट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टीचिंग एड्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि जब हम पढ़ाते हैं एज अ टीचर, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ द टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो उसको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं कि टीचिंग किस तरीके से हो सके उसके लिए कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत होगी, क्या क्या चाहिए होगा। तो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी कॉपी जो कि मैंने बनाई थी जब मैंने सीटेट क्लियर किया था उस के दौरान बनाई थी, तो इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो मुझे लगता है आपको पढ़ने चाहिए, तो मैं उसी में से आपको चीज़ें समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एड्स, जिसका मतलब होता है टीचिंग में आप कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। ये टीचिंग एड्स यूज्ड बाय टीचर, ठीक है। ये कौन यूज़ करता है? यूज्ड बाय टीचर। ये हमारा जो टीचर होता है जो हमें पढ़ाता है वो यूज़ करता है इन टीचिंग एड्स को, राइट। एंड यहाँ पे लिखा है कि टीचिंग एड्स जो होते हैं वो आपके कई तरह के हो सकते हैं, बट उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ टीएलएम, टीएलएम भी कहते हैं इसे। टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल। कभी कभी क्वेश्चन में टीएलएम भी कह देता है और हम ये समझ ही नहीं पाते टीएलएम टीएलएम क्या है। सो दिस टीएलएम इज टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि टीचिंग के दौरान और लर्निंग हो सके उसके लिए आप कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करोगे। सो दीज आर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसमें क्या होता है, टीचिंग एड्स या इन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है टू मेक टीचिंग इफेक्टिव, टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए और टीचिंग को इन्हांस करने के लिए, सो दैट आपकी टीचिंग इफेक्टिव हो जाए। मतलब उसका बच्चों पे कुछ प्रभाव भी पड़े, ऐसा ना हो कि बच्चों पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़े आपकी टीचिंग का। सो आपकी टीचिंग का बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़े उसके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टीएलएम ज़रूरी होते हैं ताकि आप अपनी टीचिंग को बेहतर बना सको। सो टू मेक टीचिंग इफेक्टिव, प्रभावशाली बनाने के लिए आप इन सामग्री का इस्तेमाल करते हो और ये सामग्री टीचर्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। दैट इज़ वाई इसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं, जो टीचर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वो सामग्री होती है जो अध्यापक या टीचर लेकर आता है अपनी क्लास में और इनका इस्तेमाल करता है, क्योंकि अलग अलग तरीके का बच्चा होता है। कोई कभी विजुअल से सीखता है, कोई देख के चीज़ों को सीखता है। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने बनाई थी बीएड के लिए, तो उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें बोल रही थी और लिख रही थी, बोल रही थी, लिख रही थी। बट इस बार मैंने क्या किया, ये टॉपिक पढ़ाने के लिए मैंने कुछ पिक्चर्स का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि कभी कभी हम विजुअली भी देख के सीखते हैं और कभी कभी हम सुन के सीखते हैं। सो दैट इज़ वाई दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वो सामग्री जो टीचर लेकर आता है क्लासरूम में और कोशिश करता है टीचर कि जितने ज़्यादा आपके ज्ञानेंद्री, यानी कि आपके जितना ज़्यादा सेंसेस का हो सके इस्तेमाल करें। टीचर अपने मतलब कोशिश करता है कि मेरी टीचिंग में जितने ज़्यादा बच्चों के ज्ञानेंद्रिय यानी कि जितने ज़्यादा उनके सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट हो उतना ज़्यादा बढ़िया टीचिंग हो पाएगा और बच्चे को उतना ज़्यादा समझ पाएगा जितना ज़्यादा बच्चे की सेंसेस इन्वॉल्व होंगी। तो आपको सेंसेस को इन्वॉल्व करना अपना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब बच्चे का सेंसेस इन्वॉल्व होना चाहिए। सेंसेस जितनी भी है शुड बी इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व होनी चाहिए, यानी कि उनको आप लेकर आओ। ज्ञानेंद्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, मतलब सुनकर भी, ताकि कानों का सेंस सही रहे, उनको समझ आए, देखकर समझ आए, सुनकर स्मेल करके समझ आए। तो ऐसे करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टीचिंग के अंदर ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करो जो ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें सेंसेस बच्चे की इन्वॉल्व हों, उससे बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो जब भी हम देखकर और सुनकर सीखते हैं तो हम बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख पाते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस टीचिंग लर्निंग मटीरियल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मल्टी सेंसरी होते हैं। क्या होते हैं मल्टी सेंसरी? मल्टी का मतलब है बहुत सारी सेंसेस इन्वॉल्व होती है। आपको पता है हमारी 5 सेंसेस है, जिसमें से एक देखना होता है, सुनना होता है, स्मेल करना, सूंघना होता है, एक टेस्ट करना होता है और एक टच होता है। टच से आपको पता चलता है कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, इस तरीके से पता चलता है। सो मल्टी सेंसरी होना चाहिए। ज्ञान आपका, नॉलेज जो है वो परमानेंट हो जाती है। नॉलेज बिकम्स परमानेंट। नॉलेज बिकम्स परमानेंट का मतलब क्या है? नॉलेज आपकी परमानेंट हो जाती है, मतलब स्थायी हो जाती है। ये टॉपिक आपको हर जगह दिख जाएगा, हर क्वेश्चन में नॉलेज बिकम्स परमानेंट मतलब आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो आपने जो ज्ञान लिया है वो परमानेंट हो जाता है। परमानेंट का मतलब ये होता है कि
अब फिर आप उसको भूलोगे नहीं। अब देखो बहुत सारी मूवीज़ ऐसी होती है जो हम बचपन में देखकर अभी तक भूलते नहीं हैं उसकी स्टोरी, क्यों? क्योंकि विजुअल्स ऐसे हैं, विजुअल्स हैं, साथ में आपने सुना भी है, तो सुन के समझ के कोई रैप सॉन्ग आपको याद हो जाता है। और मोस्टली जो सॉन्ग्स होते हैं उसमें आपको कभी कभी वो भी याद हो जाते हैं कि इसका हुक स्टेप जिनको हम कहते हैं, तो वो कैसे आपकी नॉलेज परमानेंट हो जा रही है, क्योंकि आप उसको देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, एंड हो सकता है आप एक्ट भी कर रहे हो, आप एक्शन भी कर रहे हो। सो दैट इज़ वाई आपकी जो नॉलेज है दैट बिकम परमानेंट। और कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरीके से दिखा भी सकते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं टीचिंग लर्निंग एड बता रही हूँ, तो इसके अंदर कुछ ये चीज़ें हैं, तो इससे क्या है कि आप देख पाओगे, समझ पाओगे। तो यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ टीचिंग एड, कितने तरह के टीचिंग एड्स होते हैं। इंटरनेट से ये वाला फोटो मिला है मुझे। टीचिंग एड का मतलब है मैं बच्चों को कैसे सिखाऊं, तो उनको, जो बच्चे सुन के ज़्यादा सीखते हैं तो मैं उनको सुन के बता सकती हूँ, जैसे कि रेडियो, मैं कह सकती हूँ कि आप रेडियो का इस्तेमाल करो, आप रेडियो में न्यूज़ सुनिए, चैनल्स सुनिए कि कैसे वो बोलते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। मैं ग्रामोफोन, लिंगुआ फोन, जिनके बारे में मुझे अभी बात करनी है, ये स्पीच के लिए काम आते हैं कि आप अपना प्रोनाउंसिएशन कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए काम आता है। तो देखो मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ चीज़ें, साथ में आपको पिक्चर्स भी यहाँ पे मैं लगाती जाऊँगी, तो इससे क्या है आपका नॉलेज परमानेंट हो जाएगा अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो, लेट के नहीं बैठ के देखा होगा तो। ठीक है, ऐसे लगा लेते हैं, ऐसे करके बैठ के लेट कर आराम से देखते हैं, ऐसे नहीं, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, वो अच्छा है। फिर टेप रिकॉर्डर भी होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप देख भी रहे हो कि अच्छा ये ऑडियो टूल्स है जो आप सुन के करोगे, वे विजुअल टूल्स है जो आप केवल देख सकते हो सिर्फ, उसमें कोई ऑडियो नहीं आएगा, बट देयर आर सम ऑडियो विजुअल टूल्स, लेकिन कुछ ऑडियो विजुअल टूल्स होते हैं। सो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। इवन मैं भी आपको ये टॉपिक टीच करने के लिए जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ ना, दिखा के, सुना कर, तो ये ऑडियो विजुअल है। ठीक है, आप भी एक तरीके से ऑडियो विजुअल ही इस्तेमाल कर रहे हो, ये वीडियो भी ऑडियो विजुअल है कि आप ऑडियो सुन पा रहे हो और विजुअल्स देख पा रहे हो, जिसमें कुछ पॉइंट्स भी लिखे और कुछ चीज़ें मैं बोल रही हूँ। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि टीचिंग एड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, किसी भी टीचर के लिए। लर्निंग के प्रोसेस में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसी भी टीचर के लिए। सो टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, टीचर जो अपने क्लास में जो सामग्री यानी कि जो टॉपिक्स या चीज़ें पढ़ाने के लिए जो मटेरियल लेकर आता है, उसको हम क्या कहेंगे, ये चिड़ियों ने ना बिल्कुल ही तो उन्होंने क्या किया, मतलब आप सामग्री जो अध्यापक लेकर आता है कक्षा में उसका इस्तेमाल करता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेंसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, राइट। और जब हम देखकर सुनकर सीखते हैं तो हम बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। दूसरा, नॉलेज हमारा परमानेंट हो जाता है, हमारी सारी की सारी ज्ञानेंद्रियाँ जो हमारी सेंसेस होती है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। हम मल्टी सेंसरी चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है, या एवरीवन, वो चिड़िया तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो आई हैड टू शिफ्ट टू दिस रूम। तो हाँ, तो बट एनीवेज मैं यही बता रही थी कि आपके लिए टीचिंग एड्स को इस्तेमाल करना किसी भी टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो टीचिंग को अच्छा बना सके। एंड दीज टूल्स आर सप्लीमेंट्री टूल्स, जैसे कि मैंने बताया। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जो आप टीचिंग यानी कि बुक्स के साथ साथ यूज़ करो, जिसे हम संपूरक कहते हैं। तो सप्लीमेंट्री टूल्स होते हैं ये ज़रूरी हैं। तो मैंने अभी आपको सिर्फ इतना ही बताया। सबसे पहली चीज़ टीचिंग एड्स बताया कि एक तो ये टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के मल्टी सेंसरी का इस्तेमाल करें, ज्ञानेंद्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके, एंड कॉन्सेप्ट को आप बेटर रिप्रेजेंट कर पाएँ, बेटर तरीके से दिखा पाएँ, समझा पाएँ। दैट इज़ वाई ये टीचिंग के एड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये जितनी भी टेक्निक्स होती हैं ये इन्हांस करती है, लर्निंग को बढ़ाती हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री टूल्स होते हैं। और बाकी तो बस ये लिखा है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल ये यूज़ किया जाता है ताकि आप अधिगम को यानी कि लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा सरल हो सके, वो बना सको, सिंपल बना सको, ल्यूसिड टू अंडरस्टैंड बना सको और बच्चों को समझ आए। तो मैंने आपको क्या बताया कि सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल होता है टू इन्हांस टीचिंग को प्रभावशाली बनाने के लिए। एंड दीज आर सप्लीमेंट्री टूल, ये संपूरक टूल्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, जो आप बुक्स के साथ साथ भी यूज़ करते हो ताकि लर्निंग और ईजी हो सके, अच्छी हो सके। कोशिश करिए कि मल्टी सेंसरी करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस को इन्वॉल्व करें, एंड कोशिश करें कि बच्चों की मेमोरी यानी कि नॉलेज परमानेंट हो सके, उसके लिए आप ये कर रहे हो, तो ये सही है बिल्कुल। तो ये फैसिलिटेट करता है लर्निंग, दैट्स इट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है जो कि MCQ बेस में इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपका जैसे एनसीएफ 2005 कहता है द मेन रोल ऑफ अ टीचर इज फैसिलिटेटर, जो आपको फैसिलिटेट करता है। देखो फैसिलिटेट फैसिलिटी से ही निकला है, जो आपको सुविधा प्रोवाइड करे बेसिकली। तो फैसिलिटेटर है, आपको हर चीज़ में आगे आकर के चीज़ें समझाएगा, फैसिलिटेट करेगा। एक लीडर है, एक फिलोसोफर है, वो एक गाइड है, वो एक टीचर भी है, वो आपका एक फ्रेंड भी है। तो टीचर हर तरह का रोल प्ले कर सकते हैं। बट 2005 का एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो कहता है कि टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर का होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। इसके बाद हम एक दो चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे समझानी ही पड़ेंगी, एंड वो है कि टीचिंग एड्स के कैसे कैसे होते हैं। देखो ये है आपका टीचिंग एड्स, पहली बात या एक एक तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहला है टीचिंग एड्स, एक आपका टीचिंग एड्स है, राइट। टीचिंग एड्स के अंदर एक आता है आपका ऑडियो, सबसे पहला, जो आप सुन कर के सीखते हो। ठीक है, सुनकर सीखने वाले में, ऑडियो वाले में कोई बिजली से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इसमें इस्तेमाल होता है। ये सब चीज़ें मैं आगे बताऊंगी, मतलब मैं वैसे भी समझा रही हूँ और मैं वैसे लिख करके भी बताऊंगी, तो आपको जैसे सूटेबल लगे। किसी किसी को क्या होता है, ये सब समझ के नोट्स पढ़ने की आदत होती है, तो आगे नोट्स भी लिखे हुए हैं, तो आप उससे भी समझ सकते हो। तो ऑडियो के अंदर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें होती हैं, इससे भी आपका अधिगम होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें रेडियो वगैरह आ जाता है, जो एग्जांपल्स मैंने आगे दे रखे हैं। ये मैं अभी एक फ्लो चार्ट के हिसाब से समझा रही हूँ। तो टीचिंग एड्स में आपके ऑडियो वाले आएंगे, फिर आपके आएंगे विजुअल्स वाले। कौन से आएंगे? विजुअल वाले। बट विजुअल में भी दो टाइप के चीज़ें होती हैं, जिसमें एक होता है नॉन प्रोजेक्टेड, जो आगे बताऊंगी मैं आपको। नॉन प्रोजेक्टेड का मतलब है जिसको प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, दिखाया नहीं गया है, जिसके अंदर किसी प्रोजेक्शन की, किसी लाइट की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड है। तो ब्लैक बोर्ड सिंपल एक बोर्ड होता है जिस पे आप कुछ कुछ चीज़ें ऐसे लिख देते हो। ब्लैक बोर्ड आपने सबने देखा होगा, अपने उसमें स्कूल गए थे ना, तो उसके अंदर ब्लैक बोर्ड जो होता है वही होता है। वाइट बोर्ड भी होता है, स्मार्ट बोर्ड्स भी होते हैं, बट स्मार्ट बोर्ड मोर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड वाले होते हैं। ये नॉन प्रोजेक्टेड है, मतलब जैसे चार्ट्स हो गए, फ्लैश कार्ड्स हो गए, मतलब इसमें कोई प्रोजेक्शन नहीं है, कोई आप किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसमें हर तरह का बोर्ड आ जाएगा। बोर्ड हो गया, मैप हो गया, कार्ड्स हो गए, मॉडल हो गए, चार्ट हो गए, ये सब कुछ आपके नॉन प्रोजेक्टेड में आएगा, जिसमें किसी लाइट की ज़रूरत नहीं है जैसे प्रोजेक्ट करने के लिए, राइट। इसके अलावा एक प्रोजेक्टेड होता है, अब आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं विजुअल वाला यहाँ लिख देती हूँ। विजुअल वाले में क्या है, एक तो प्रोजेक्टेड है, राइट, और दूसरा एक नॉन प्रोजेक्टेड है। एक नॉन प्रोजेक्टेड है, नॉन प्रोजेक्टेड मतलब जैसे चार्ट्स वगैरह, ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट वगैरह, ठीक है, चार्ट्स, मॉडल, ये सब। प्रोजेक्टेड का मतलब जिसमें तो आपके फिर वो आ जाएंगे, एपीस्कोप आ जाएगा, एपीडियास्कोप आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड के अंदर भी दो तरह के होते हैं, एक ऑडियो वाले, सॉरी एक विजुअल्स, जो सिर्फ आपको विजुअल्स दिखाए, लाइक पिक्चर्स दिखाए, और एक होते हैं ऑडियो विजुअल, एक होते हैं ऑडियो विजुअल। ठीक है, ये आगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, अभी मैंने आपको बस रफली समझाया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ से देखो, टीचिंग एड्स में आता है ऑडियो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑडियो, यानी कि सुन के। अभी आप मेरी बात सुन रहे हो, मान लो ये नहीं होता, फोटो नहीं होता, तो अभी आप मेरी बात सिर्फ सुन रहे होते, तो ये क्या है, ऑडियो। इसमें आपको जो भी मैं चीज़ बता रही हूँ वो आपको इमेजिन करनी होती। इमेजिन, जैसे कि आपको ब्लैक बोर्ड इमेजिन करना होता। अभी क्या है, अगर मैं वीडियो को एडिट करती हूँ तो मैं ब्लैक बोर्ड की फ़ोटो लगा सकती हूँ, मैं वाइट बोर्ड की फ़ोटो लगा दूंगी, ठीक है, और जितने भी तरह के चार्ट, मॉडल वगैरह कुछ जो भी है मैं उनकी फ़ोटो लगा सकती हूँ। सो इससे क्या है, आपको इमेजिन नहीं करना पड़ेगा, आपके सामने फ़ोटो होगी। तो ये सिर्फ, लेकिन ये सिर्फ मैं बता रही हूँ ऑडियो एंड विजुअल्स का, बट यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ ऑडियो की बात कर रही हूँ कि ऑडियो में प्योर इमेजिनेशन होता है। यू हैव टू इमेजिन, आपको इमेजिन खुद से करना पड़ेगा। ये यूनिसेंसरी है। यूनिसेंसरी मतलब अगर मैं आपसे कोई चीज़ कह रही हूँ तो आप बस उसको दिमाग में इमेजिन कर रहे हो, आपका एक सेंस काम कर रहा है, दैट इज सुनने का सेंस काम कर रहा है। अभी अगर ये वीडियो भी नहीं चल रही है, मैं भी अगर आपको नहीं दिख रही हूँ स्क्रीन पे, तो ये सिर्फ यूनिसेंसरी है। ठीक है, सिर्फ ऑडियो सुन रहे हो तो यूनिसेंसरी है, अदरवाइज ये टू सेंसरी हो सकता है, आप विजुअल से देख भी रहे हो और आप सुन भी रहे हो। लेकिन जो ऑडियो होता है वो प्योर इमेजिनेशन बेस्ड होता है। जैसे कोई कहानी सुना रहे हैं तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, हवा चल रही है तो वो हवा की आवाज़ लगाएगा, तो आपको प्योर इमेजिन करना पड़ता है।
ऑडियो में, ठीक है। यूनिसेंसरी होता है, एक सेंस आपकी काम आती है, केवल एक सेंस काम आती है, इफेक्ट वन सेंस ओनली। इसके अंदर आपका रेडियो होता है, आप रेडियो पे जैसे मैंने कई सारी, कभी रेडियोस पहले चलते थे तो हम भूत वाली स्टोरी सुनते थे, तो भूत वाली स्टोरी में दरवाज़ा खुलने का कुछ आवाज़ आता है ऐसा, तो प्योर इमेजिनेशन है, यू हैव टू इमेजिन। आपको इमेजिन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, सुनो और इमेजिन करो, क्योंकि यूनिसेंसरी है, एक सेंस काम आ रही है। तो रेडियो वैसा है, टेप रिकॉर्डर वैसा है, आपने कैसेट डाल दिया, आप कैसेट चलता रहेगा, अब चाहे वो गाने का कैसेट हो चाहे किसी चीज़ का हो, तो आप इमेजिन करोगे। फिर आता है लिंगवा फोन एंड ग्रामोफोन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझते हैं। लिंगवा फोन किस लिए यूज़ होता है? लिंगवा वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। सो यू लर्न द लैंग्वेज बाय लिसनिंग टू वॉइस ऑफ नेटिव टीचर। देखो, जब भी हमें कोई लैंग्वेज सीखनी होती है, तो अगर आपको उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना है, तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अगर आपको उस लैंग्वेज का सीखना है, तो हमसे कहा जाता है कि जो टीचर इस लैंग्वेज को जानता है, या जो उस जगह से ही टीचर है, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज है तो वो उसका टीचर हो गया, जर्मन लैंग्वेज है उसका कोई टीचर हो गया, तो जर्मन लैंग्वेज या फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसके एग्जैक्ट, जो अगर आपको एक्सेंट या प्रोनाउंसिएशन समझना है, तो उन्हीं के टीचर्स को, यानी कि फ्रांस में रहने वाला जो फ्रेंच बोलता है, या जहाँ जहाँ पर भी फ्रेंच बोली जाती है, वहाँ से आप टीचर की बातें सुनिए, उनके एक्सेंट, उनके प्रोनाउंसिएशन को सुनिए। तो नेटिव टीचर का मतलब होता है जो एक्चुअल इस लैंग्वेज के साथ ही पैदा हुआ है, नेटिव है, उस भाषा को बहुत अच्छे से जानता है, या चलो पैदा भी ना हुआ हो लेकिन उसने इस भाषा को इतने अच्छे से समझ लिया है कि उसका एक्सेंट, उसका प्रोनाउंसिएशन सब कुछ वो समझ पा रहा है, बता पा रहा है, प्रोनाउंस उसको अच्छे से कर पा रहा है, तो उसको लिंगुआ फोन की ज़रूरत होती है जब आप लैंग्वेज सीखते हैं। सो यू लर्न द लैंग्वेज आप लैंग्वेज को सुनते हैं, लैंग्वेज बाय लिसनिंग टू वॉइस, जिसमें आप आवाज़ सुनते हैं किसकी? जो नेटिव टीचर है, जो उस लैंग्वेज का ही टीचर है, आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, तो आप ये लिंगुआ फोन का इस्तेमाल होता है। फिर टू टीच स्टूडेंट टू स्पीक इंग्लिश, अच्छा ये मैंने लिंगुआ मतलब ये ऑडियो के बारे में है पूरा। टू टीच स्टूडेंट्स, ऑडियो के लिए क्या है? टू टीच स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश, ये चीज़ आप लिंगुआ फोन इंग्लिश के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताता है, आपको सही प्रोनाउंसिएशन बताता है। जैसे अभी कुछ जैसे ये SLY वर्ड था, अभी मैं पढ़ा रही थी इंग्लिश, तो SLY इस वर्ड को बच्चे स्ले भी पढ़ रहे थे और स्लाई भी पढ़ रहे थे, और इसके अलग प्रोनाउंसिएशन, मतलब आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन समझनी पड़ेगी, ठीक है। और भी ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी प्रोनाउंसिएशन हम गलत कर देते हैं, लाइक ये ऑफन, इसको हम ऑफ्टन पढ़ देते हैं जबकि इसको हम ऑफन पढ़ते हैं। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यही है कि ये ऑफन है, नॉट ऑफ्टन। और ये एम्प्टी है, अभी भी बहुत सारे लोग इसको एम्प्टी पढ़ते हैं, ठीक है। और ये एक होता है रीट्राई, रीट्राई करें, इसको कोई कोई लोग रेट्रे पढ़ देते हैं, रेट्रे, ठीक है। बच्चे तो अक्सर ऐसी गलती करते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि टू टीच स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश, के आप मतलब बच्चों को सिखा रहे हैं ताकि वो इंग्लिश बोल सकें, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को समझ सके। अ टीचर विल यूज़ टीचिंग लर्निंग मटीरियल, वो TLM का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे ग्रामोफोन्स, ठीक है, जो आगे हम पढ़ लेंगे। लिंगुआ फोन, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, उसके अंदर ये प्रोनाउंसिएशन के लिए होता है, आप हेडफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आपने तारे ज़मीं पर देखी होगी ना, तो उसको हिंदी बच्चे को, ईशान अवस्थी को नहीं समझ आती थी, तो वो क्या करते थे, आमिर खान ने उसको एक हेडफोन टाइप कुछ दिया था, वो उसमें रीड करता था, वो बच्चा भी उसको सुन सुन के रीड कर रहा था। सो दैट मीन्स कि वो उसको इम्प्रूव करने के लिए कर रहा था, उसके प्रोनाउंसिएशन को या उसको शब्दों को समझने के लिए वो कर रहा था ये चीज़ें। तो मैंने आपको क्या बताया अभी तक कि ऑडियो एड्स जो होते हैं वो प्योरली इमेजिनेटिव सेंस में यूज़ होते हैं, आपकी इमेजिनेशन चाहिए इसके अंदर। मैंने एक मूवी देखी थी दिल से, शाहरुख खान की, तो उसके अंदर वो शायद रेडियो जॉकी होता है, एंड वो रात में कोई गाना, मतलब कुछ एक रेन वाले, उसको ऐसी रेन वाली रात को डिफाइन कर रहा होता है, मतलब डिफाइन क्या, मतलब बोल रहा होता है, तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें भी का भी इस्तेमाल करता है, जैसे हवा चलने वाला इस्तेमाल कर दिया या कुछ ऐसा। तो ये प्योरली इमेजिनेटिव है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, जो लोग भी रेडियो सुन रहे हैं दूसरे साइड से। सो यूनिसेंसरी होता है, एक सेंस काम आती है, इसके वजह से आप थोड़ा सा काल्पनिक चिंतन करते हैं, हिंदी में इसको कहेंगे हम इमेजिन, इंग्लिश में इमेजिनेशन, हिंदी में आप काल्पनिक चिंतन करते हैं। इसके माध्यम से बालक के काल्पनिक चिंतन का भी विकास हो जाता है, आपकी इमेजिनेटिव थिंकिंग को डेवलप करता है। आप रेडियो, टेप रिकॉर्डर्स एंड क्या लिखा है यहाँ पे, लिंगुआ फोन, ग्रामोफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको लिंगुआ फोन बताया है। ये सब कुछ मैं अपने उससे बता रही हूँ, जो भी मैंने नोट्स बनाए थे वो पढ़ने के टाइम पे। सो यहाँ पे क्या है आपका
लिंगुआ फोन आपका, मैंने आपको बता दिया कि भाषा के प्रोनाउंसिएशन को सीखने के लिए ये यूज़ होता है, ताकि आप इसका अच्छा और बेटर प्रोनाउंसिएशन समझ सको, सही उच्चारण पहचान सको। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन समझने के लिए लिंगुआ फोन का आप इस्तेमाल करते हो। एंड इसके अलावा भाषा का सही उच्चारण करने में आपको सहायक करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्प्रूव करता है बच्चे की लिसनिंग को, कि आप लिसन अच्छे से करोगे, सुनोगे अच्छे से, तो बोलोगे भी अच्छे से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक लड़की आती थी मेरे पास पढ़ने के लिए, तो वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। एंड वो उनके यहाँ पे बजे यूज़ होता है, इस वजह से ऐसे हो गया। तो बच्चा भी ना इंग्लिश हिंदी में बजे लिखता था, बजे, जबकि ये वजह है। क्या है? वजह। वजह मतलब रीज़न, कोई वजह, इस वजह से मैं नहीं आ पाई, सो इट्स वजह। जबकि वो क्या करते थे? वजे, बजे, बजे यूज़ करते थे, इस वजह से मैं नहीं आई। और वो अभी भी ऐसे ही यूज़ करती है। ठीक है, तो जैसे आप बोलोगे अगर गलत, तो आप लिखोगे भी गलत, सिंपल लॉजिक है। सुनोगे गलत तो बोलोगे गलत, बोलोगे गलत तो लिखने में भी गलत स्पेलिंग आएगी। जैसे वो बच्ची जो है ना, वो एक वॉमिटिंग की स्पेलिंग क्या होती है? वॉमिटिंग, राइट? वॉमिटिंग की स्पेलिंग होती है, पर वो बोलती है वामिटिंग। अब वो वामिटिंग बोलेगी तो वो लिखेगी भी कैसे? वामिटिंग। मैं आपको कभी उसका पेपर दिखाऊंगी जब मैं लिखवाऊंगी उससे, वो ऐसे वामिटिंग लिखती है, राइट? सो कहने का मतलब है ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। अगर हम सुन सही नहीं रहे हैं तो हम बोलेंगे भी सही नहीं, और बोलेंगे भी नहीं तो वही चीज़ हमारे दिमाग में आ जाएगी और लिखेंगे भी गलत। बच्चों के साथ ये हमेशा होता है, राइट? चलो, तो क्या हुआ कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को सीखने के लिए ज़रूरी होता है लिंगुआ फोन का इस्तेमाल किया जाता है, सो दैट आप लैंग्वेज को समझ सको, उसके प्रोनाउंसिएशन को समझ सको। तो ये आपके ऑडियो टूल्स हो गए, राइट? ये आपके ऑडियो टूल्स होते हैं। फिर आप विजुअली भी चीज़ों को सीख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्या लिखवा है यहाँ पे? सच टीचिंग एड्स आर कॉल्ड एज ऑडियो एड्स। ऐसे एड्स जो केवल सुनने के लिए काम आए, लिसनिंग के लिए, उनको ऑडियो एड्स कहते हैं, विच हेल्प स्टूडेंट्स टू इनहेंस देयर प्रोनाउंसिएशन, सो दैट बच्चा अपना प्रोनाउंसिएशन सुधार सके एंड लिसनिंग स्किल्स, सुनने की शक्तियाँ भी सुधार सके। तो ये सब यूज़ होता है इसके अंदर। फिर आता है विजुअल एड्स, जो मैंने आपको बताया था। अब इसके आगे शायद ही मैंने बनाया हो, या इसमें क्या होता है जो आपको मैंने बताया? विजुअल टूल्स, राइट? विजुअल एड्स में दो चीज़ें मैंने आपको बताई अभी अभी। दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोजेक्टेड, जो आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एक होती है नॉन प्रोजेक्टेड। क्या होती है? नॉन प्रोजेक्टेड। एक होती है प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड। पहले हम प्रोजेक्टेड पढ़ेंगे। सो प्रोजेक्टेड क्या है यहाँ पे? सॉरी, पहले हम नॉन प्रोजेक्टेड पढ़ेंगे, मतलब जिसमें बोर्ड्स वगैरह ये सब आ रहे हैं, क्योंकि उसके एग्जाम्पल्स पीछे लिखे भी हुए हैं। सो नॉन प्रोजेक्टेड, सबसे पहले तो इसमें बिजली का इस्तेमाल नहीं होता। वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड में कभी बिजली का इस्तेमाल होता है? तो नहीं होता। सो यह बिना बिजली के प्रयोग किए जाते हैं, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। मैं क्या बता रही हूँ? नॉन प्रोजेक्टेड। ठीक है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होते हैं ये। और मैप, जैसे मैप आप दिखा सकते हो बच्चों को। मैप दो तरह के होते हैं, फिजिकल मैप भी होता है, पॉलिटिकल मैप भी होता है, और इसके अंदर राजधानियाँ, कैपिटल्स वाला भी मैप होता है। तो वही फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप्स होते हैं। तो इससे क्या है, जो बच्चा होता है वो कॉन्क्रीट चीज़ को देख पाता है। अच्छा, आप मैप छू सकते हो, आप कॉन्क्रीट चीज़ को अपने हाथ में लेके छू सकते हो, पता कर सकते हो क्या है वो चीज़। तो ये विजुअल भी हैं और आप देख भी पा रहे हो, कॉन्क्रीट चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख पा रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं है, कॉन्क्रीट चीज़ें हैं। तो बच्चा कॉन्क्रीट चीज़ों को देखता है, उसके बाद धीरे धीरे वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में अपनी समझ को विकसित करता है। बट उसके लिए उसको मूर्त चीज़ें देखनी ज़रूरी है, कॉन्क्रीट चीज़ें देखना ज़रूरी है। तभी हम टीचिंग के मैक्सिंग में कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट तक जाते हैं। सो बालक मूर्त से अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ता है, और हम लोग बच्चों की थिंकिंग को ये कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट तक ले जाना चाहिए। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं प्रोजेक्टेड में? नॉन प्रोजेक्टेड में कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं? सो मैं नॉन प्रोजेक्टेड बता रही हूँ, ये वाले नॉन प्रोजेक्टेड। ठीक है, नॉन प्रोजेक्टेड में जो प्रोजेक्ट नहीं किए जाते, जैसे कि मैप अभी हमने देखा, बोर्ड हो गया। बोर्ड के अंदर क्या क्या आता है? बोर्ड में आपका ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ये सब आ सकता है। इसमें ग्लोब भी आता है, ग्लोब। इसमें चार्ट्स आते हैं, चार्ट्स, आप इनको लिखते चले जाना। ठीक है, तो ग्लोब है, चार्ट्स है, मैप है। मैं FC लिख रही हूँ, दैट इज़ फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड्स होते हैं इसके अंदर, मॉडल्स होते हैं इसमें, और हर तरह के बोर्ड्स होते हैं। हर तरह के बोर्ड्स का मतलब मेरा यही है कि ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड जिसमें न्यूज़ टंगी होती है, बुलेटिन बोर्ड्स। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, बुलेट बोर्ड्स होते हैं, फेनल बोर्ड होता है जिसमें 3D इमेजेस भी दिखाई जा सके।
वो तो खैर प्रोजेक्टेड है, नॉन प्रोजेक्टेड दोनों हो सकता है। डिस्प्ले बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स होते हैं, या जो आपके रियल थिंग्स होती है, रियल चीज़ें, जैसे कि ये मेरे सामने एक रियल चीज़ है विच इज़ एक नैपकिन है, तो ये एक नैपकिन है, ये रियल चीज़ है, ठीक है। तो रियल चीज़ दिखाना, जैसे इसके अलावा और तो मेरे पास आसपास कुछ नहीं है, ये कॉपी है, तो ये रियल आइटम हो गया, राइट। सो दिस इज़ अ रियल आइटम, तो ये रियल आइटम है। तो रियल चीज़ें भी हो सकती है, जैसे आप बच्चों को फ्रूट्स दिखा सकते हो, एप्पल दिखा सकते हो, और फ्लावर दिखा सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये नॉन प्रोजेक्टेड हैं, ये प्रोजेक्ट नहीं की गई हैं। अब प्रोजेक्टेड पर आने से पहले मुझे आपको क्या बताना पड़ेगा, एक दो छोटी छोटी चीज़ें बता देते हैं। ये सब तो हो चुका है, एक ये बता देती हूँ आपको। देखो ये ना थोड़ा अच्छा नहीं है, मतलब ये मुझे और कोई फ़ोटो मिला नहीं, तो मैंने ये लगा दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ AV एड्स, मतलब ऑडियो विजुअल एड्स के क्या क्लासिफिकेशंस है। ऑडियो देख लो, ऑडियो मतलब जिसमें आप सिर्फ सुन पाओगे, तो इसमें जो जो याद करना है वो याद कर लो। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगुआफोन, ठीक है। ऑडियो CD वगैरह। एंड लैंग्वेज लेबॉर्ट्री में भी इसी चीज़ का इस्तेमाल होता है। जैसे इंग्लिश की भी लेबॉर्ट्री होती है, अगर अच्छा खासा स्कूल है तो। हिंदी लैब्स भी होती हैं जिसके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, सो दैट बच्चा, इवन एक शीशा भी लगा होता है जिसके सामने बच्चा प्रोनाउंस कैसे कर रहा है अपने आप को देख भी सकता है। तो ये ऑडियो है जिसमें आप सिर्फ सुनोगे। रेडियो भी सुनने के लिए होता है, टेप रिकॉर्डर में कैसेट्स भी सुनने के लिए होती हैं, चाहे आप कुछ रिकॉर्ड कर लो, चाहे कोई गाना सुन लो। रेडियो में भी आप गाना, कोई मूवी का कोई एक सीन या कुछ भी ऐसा सुन सकते हो। ग्रामोफोन उसके लिए यूज़ होता है, आपकी प्रोनाउंसिएशन। लिंगुआफोन भी उसके लिए यूज़ होता है। बाकी चीज़ें मैं लगाती चली जाऊँगी यहाँ पे। फिर विजुअल्स, अब हम देखते हैं सिर्फ विजुअल्स, जो केवल और केवल विजुअल्स के लिए आती है। अभी हमने ऑडियोज देखा, फिर हम विजुअल देखते हैं जिसमें आप सिर्फ चीज़ें देख पाओगे। चार्ट है, पिक्चर्स है, मॉडल है, फेनल बोर्ड है, टेक्स्ट बुक है, फ्लैश कार्ड है, साइड प्रोजेक्टर। मतलब इन्होंने इसको और कैटेगराइज नहीं किया, इन्होंने विजुअल एड्स को सीधा सारे विजुअल में डाल दिया। बट मैंने आपको विजुअल एड में दो चीज़ें बताई हैं, नॉन प्रोजेक्टेड एंड प्रोजेक्टेड जिसे आप लाइट की मदद से आप उसको प्रोजेक्ट कर सको। मतलब जैसे ये सरफेस है, इस पे आप दिखा सको कोई पिक्चर, जैसे होता नहीं था पुराने ज़माने में पर्दे पर पिक्चर दिखाते थे, तो वो है। इन्होंने एक साथ लिख दिया इस वाले उसमें। बट ये साइड प्रोजेक्टर, ट्रांसपेरेंसी, मैप, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, सब कुछ विजुअल्स में आएगा, क्योंकि आप इसमें सिर्फ देख रहे हो। बट ऑडियो विजुअल में क्या क्या आ सकता है आपका, आप इसमें फिल्म प्रोजेक्टर, टीवी, कंप्यूटर, LCD प्रोजेक्टर ऊपर लिखा है, VCD प्लेयर, वर्चुअल क्लासरूम, मल्टीमीडिया, आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हो। मल्टीमीडिया का मतलब ये है कि डबल दो मीडियाज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत सारे मीडियाज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। सो मेरे ख्याल से यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सो लर्नर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जो भी हम वीडियोस या टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आप कमेंट करिए, बिकॉज कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर। वहाँ पे जाके आप अपने जो भी फीडबैक्स हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। और एक और चीज़, आप हमारे लोगों को मत भूलेगा, जो है करियर ग्लो, जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको हेल्प करेगा टीचिंग एग्जाम्स या जो भी आपकी परेशानी होंगी उनको सुनेगा ज़रूर टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।